नमस्कार, राजस्थान सुपरफास्ट का वक्त हो गया है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पाली में बीजेपी द्वारा जन आक्रोश रैली यात्रा का शुभारंभ किया। अम्बेडकर सर्कल पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया गया। कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का दावा किया। टोंक जिला मुख्यालय पर बीजेपी के जन आक्रोश यात्रा के रथों की लॉन्चिंग पटेल सर्किल पर की गई। चारों विधानसभाओं के लिए रथों की जिला यात्रा प्रभारी और पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ, सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान यात्रा के सराफ ने कहा कि इन रथों के माध्यम से कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीति और जंगल राज को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी के जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने वाले रथों को परमवीर चक्र विजेता शहीद पीरू सिंह के स्टैचू से बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया, सांसद नरेंद्र कुमार और विधायक सुभाष पूनिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीजेपी के जन आक्रोश अभियान के मीडिया प्रभारी कमलकांत शर्मा ने बताया कि आज जिला स्तर पर रथों की लॉन्चिंग के बाद उन्हें अलग अलग विधानसभाओं के लिए रवाना किया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जन आक्रोश रैली की शुरुआत की गई। इसके तहत आज बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी और राष्ट्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष विजया रटाकर ने अजमेर विधानसभा क्षेत्रों में जाने वाले जन आक्रोश यात्रा के रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ अजमेर की अलग अलग विधानसभाओं में पहुंचकर जनता की समस्याओं को उजागर करेंगे। बीजेपी के भरतपुर में जन आक्रोश यात्रा कल से शुरू होगी। आज राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता घनश्याम तिवारी ने रथों को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में तिवारी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा, कहा कि रीट में हुई चीट सहित विधायकों को लूट की छूट भी मिली हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी के जन आक्रोश रथ को रवाना करते हुए तंज कसा। डॉक्टर किरोड़ी लाल बोले कि पायलट और गहलोत में सास बहू की लड़ाई है। सीएम गहलोत का विरोधियों पर जोरदार हमला, पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले पीएम मोदी को भावनात्मक मोड़ देते हैं, आम आदमी पार्टी वादे करती है। चिकित्सा मंत्री और कोटा जिला के प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा आज कोटा दौरे पर है। चिकित्सा मंत्री ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए तीनों को सरकार की खरीद फरोख्त का दलाल बताया। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद एसीबी की ओर से भेजे गए 17A की अनुमति का पत्र तय अवधि से निस्तारण नहीं करने पर प्रमुख आईटी सचिव अखिल अरोड़ा का अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस BK वरवाड़ी की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की अवमानना याचिका पर दी। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के गत 17 अगस्त के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी जिसके तहत आयोग ने जयपुर डेयरी को RTO के दायरे में मानते हुए सूचना मुहैया कराने को कहा था। इसके साथ ही अदालत में मामले में सूचना आयोग, पशुपालन सचिव और RCDF सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट को लेकर 69 दिनों बाद एक बार फिर से शुरू हुई सफाई। टाटा प्रोजेक्ट ने सफाई का काम शुरू कराया। पहले दिन ज्यादा गंदगी वाली जगह साफ हुई। राज्यसभा सांसद दिया कुमारी की भीम विधायक रावत को चेतावनी। ये सांसद ने कहा कि सिटी पैलेस के अंदर आने की भी नहीं करना जरूरत। विधायक सुरेंद्र सिंह रावत को कहा, पहले अपने आप को संभालो क्योंकि कुछ ही दिनों में मेहमान हो तुम और तुम्हारे मुख्यमंत्री जी भी। चूरू जिले के सरदारशहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर है। मतदान करवाने वाले कार्मिकों को बेहतर एहसास कराने के लिए गुड़ मूंगफली देकर उन्हें मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। टक्कर इतनी भीषण थी अलवर में, क्योंकि अलवर में सड़क हादसा यहां पर देखने को मिला है। बाइक जो है मेजर गाड़ी के अंदर करीब 3 फीट तक घुस गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 4 युवक जिनकी मौत हुई उनके शव को बांसुर उप जिला अस्पताल के मोर्चे में रखवाया। मृतक में 2 सगे भाई बताए जा रहे हैं। भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर बनी पुलिया भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई। नगर विकास न्यास द्वारा 13 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से कोठारी नदी पर बनाई गई पुलिया उद्घाटन से पहले क्षतिग्रस्त हो गई। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया गया। चुनाव के लिए 24 दिसंबर को RC एकेडमी में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद मतगणना होगी और परिणाम जारी किए जाएंगे। गुजरात चुनाव को लेकर डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा जिले के आबकारी विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। कडाड़ा बैंक वाटर एरिया में नावों से आबकारी टीम ने 8 से ज्यादा टापुओं पहुंची। आबकारी विभाग ने 30,000 लीटर से ज्यादा महुआ वाश को नष्ट किया, जबकि शराब बनाने की 35 भट्टियां भी तोड़ी गई। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने बारापुर इलाके में गोली मारकर टैक्सी चालक की हत्या करने के मामला का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में लूट के टैक्सी खरीदने वाला भी शामिल है। करधनी थाना इलाके में विजय सिंह हत्याकांड के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में फरार चले 4 आरोपियों को सड़क पर पैदल घुमाया। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में आदेश पर रिमांड पर भी ले रखा है। सादुलशहर के
गांव नूरपुर में दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के 2 व्यक्ति घायल हो गए। दोनों को सिर पर चोट आई। इलाज के लिए दोनों को सादुलशहर के सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मामला पुरानी रंजिश का है। द्वारा गांव में लगी शहीदों की मूर्तियां तोड़ने वाले शख्स को बिदासर पुलिस ने गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया। आरोपी को पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरा फुटेज की सहायता से जानकारी जुटाते हुए गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ जिले के दरियाबाद पुलिस का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया। यहां पुलिस की नींद में खलल आया तो जैन समाज के रथ को ही बाहर रुकवा दिया गया। पुलिस थाने के बाहर से गाजे बाजे के साथ ये जैन समाज का रथ गुजर रहा था। न्यायिक अधिकारी के घर कर्मचारी सुभाष मेहरा ने आत्मदाह से जुड़े मामले में प्रदेश के अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे, जिसकी वजह से प्रदेश की अदालतों का कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। यहाँ पर राजधानी जयपुर में रेजिडेंट मस्जिद कमेटी के मामले में जारी विरोध प्रदर्शन लगातार है। स्थानीय निवासी अजमेर दरगाह के पूर्व सदर और पूर्व हज कमेटी चेयरमैन अमीन पठान के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड पहुंचे और वक्फ बोर्ड के मुख्यालय का घेराव किया। विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए सभी लोग वक्फ चेयरमैन खानका बौद्धवली के ऑफिस भी पहुंचे और वहां पर किसी के नहीं मिलने के चेयरमैन का ऑफिस में ताला जड़ दिया। कोटा में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का 11वां द्विवार्षिक अधिवेशन 3 रेल मंडलों के हजारों रेल कर्मचारी जुटे। कोटा में रेलवे के निजीकरण से लेकर न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में आवाज उठाई गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कार्यकर्ताओं ने कला संकाय में छात्र हित की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कला संकाय अधिष्ठाता को ज्ञापन सौंपा। जयपुर में न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की आत्महत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर प्रदेशव्यापी आह्वान पर धरना शुरू। न्यायिक कर्मचारियों के झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर दिया धरना। झुंझुनू जिले के सभी तहसील उपखंडों पर भी न्यायिक कर्मचारियों का धरना। सांभर पंचायत समिति सदस्यों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर सांभर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पंचायत समिति सदस्यों ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन तो 5 साल के लिए होता है, लेकिन उसका प्रधान के मतदान के बाद महत्व खत्म हो जाता है। पिछले दिनों जयपुर में न्यायाधीश के आवास पर हुई सहायक न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत का मामला प्रदेश में तूल पकड़ रहा है। प्रदेश के सभी न्यायिक कर्मचारी 6 सूत्रीय मांग पत्र पर सामूहिक अवकाश पर हैं। दौसा जिले में भी न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं, तो वहीं न्यायालय के बाहर धरना भी दे रहे हैं। लाडनू थाना क्षेत्र की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला तूल पकड़ रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के चलते दलित अधिकार मंच के तत्वाधान में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई। उपखंड अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। चुरू में बीवीपी के जिला संयोजक लक्ष्मण प्रजापति, जिला महाविद्यालय कार्य प्रमुख श्रीराज राठौड़ और इकाई अध्यक्ष नीरज मालिक पर जानलेवा हमले का विरोध। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया आगजनी प्रदर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले के बासोड़ में नए नायब तहसीलदार मुकेश कुमार महात्मा ने पदभार ग्रहण कर लिया। 30 नवंबर को रामलाल मेघवाल हुए थे नायब तहसीलदार पद से रिटायर। जयपुर में भारतीय राजस्व सेवा से जुड़े अधिकारियों और कार्मिकों ने साधा निशाना। 2 दिवसीय सेंट्रल रेवेन्यू सब जोनल स्पोर्ट्स मीट में दिखाया दमखम। एसएमएस स्टेडियम में आयोजित हो रही है प्रतियोगिताएं। प्रतापगढ़ में मोहनलाल सुखड़िया स्टेडियम में जिला स्तरीय अमृता हाट मेला का शुभारंभ। हाट मेले का उद्घाटन विधायक रामलाल मीणा और जिला प्रमुख इंदिरा देवी मीणा ने फीता काटकर किया। नोएडा रायसिंह के तेजाजी चौक निवासी एक 17 वर्षीय किशोर ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर दी। घटना की जानकारी छोटे भाई के घर पहुंचने पर मिली तो उसने तत्काल अपने परिजनों को उसकी सूचना दी। परिजनों के घर पहुंचने पर पुलिस को भी सूचित किया गया। उदयपुर के बेकरिया थाना इलाके में बीएसएफ के एक ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक में आग लगने के बाद उसमें विस्फोट होने लगा, जिसको देखते देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। हालांकि इस दौरान समय रहते ट्रक चालक और बीएसएफ के 2 जवान ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। भीलवाड़ा जिले के फुलिया कला थाना क्षेत्र में आमली हांकड़ा के निकट बड़ला गांव में एक युवक ने सामाजिक झगड़े से आवेशित होकर बीच मोहल्ले में खुद पर डीजल डाल लिया, जान देने का प्रयास किया। आनंद फानन में झुलसे छोटूलाल को एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया। मानसूर में हरसोरा में स्कूटी सवार 2 महिलाओं को गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों महिलाओं को हरसोरा सीएससी में भर्ती कराया, जहां एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाड़मेर जिले के रिको थाना क्षेत्र के बाड़मेर सिरदरी सड़क मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार 2 बहनों को कुचल दिया। हादसे में एक गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद मौके पर स्थानीय लोगों ने भारी भीड़ जमा हो गई और निजी वाहन की सहायता से दोनों बहनों को बाड़मेर कॉलेज के जिला अस्पताल में मोदी जिला अस्पताल में टीबी क्लिनिक परिसर में एक नवजात के शव को कुत्तों ने नोच लिया। इसे देखकर कर्मचारियों ने कुत्तों को भगाया और पुलिस को सूचना दी। बेंगलुरु पुलिस और उदयपुर के सुखेर थाना पुलिस पर बेगू थाना क्षेत्र के फायर करने के मामले में बेगू थाना पुलिस ने वांछित 4 आरोपियों को बेंगलुरु से वारंट के जरिए गिरफ्तार किया है। 4 आरोपी बेंगलुरु से सोना चांदी और नकदी लूटकर फरार हो रहे थे।
मकराना में बिना बताए घर से निकले एक मानसिक रूप से बीमार युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी मिलने पर आरपीएफ मकराना ने शोकराज के उप जिला चिकित्सालय मकराना के मोर्चरी में रखवाया। परबसर पुलिस ने मृतक के परिजनों को रिपोर्ट के आधार पर जानकारी दे दी है। जोधपुर जिले के शेरगढ़ मेगा हाईवे पर देवीगढ़ सरहद में भीलों की दाढ़ी के पास टैंकर और कार में टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि हादसे के बाद कार खाई में गिर गई। देखते देखते कार में आग लग गई, जिंदा जल गया ड्राइवर। चूरू के कालूसर गांव में 11 केवी की विद्युत लाइन टूटने से हुआ हादसा। लगभग 10 घरों के ऊपर टूटकर गिरी विद्युत लाइन, लोगों के घरों का सामान जला, महिला गंभीर रूप से घायल। चुनावी माहौल में कांग्रेस और बीजेपी के नेता पहुंचे कालूसर गांव। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार क्षेत्र के पालखेड़ी हाईवे पर कंटेनर और ट्रेलर की भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद कंटेनर में भीषण आग लग गई। सूचना पर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। करौली गंगापुर मार्ग NH-23 पर एक अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक घायल है। पुष्कर में मॉर्निंग वॉक पर गए दंपत्ति को कार ने मार दी टक्कर। हादसे में 30 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं उसके पति को गंभीर हालत में अजमेर रेफर किया गया। बीकानेर में स्कूल टैक्सी और स्कॉर्पियो की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 5 छात्राएं घायल हो गई। गंगाशहर थाना इलाके के नोखा रोड पर हादसा हुआ। झुंझुनू के फतेहसरी गांव में एक साथ 15 से अधिक मृत और मिलने से खलबली मच गई। सूचना पर पशु चिकित्सा टीम और वन विभाग की टीम भी पहुंची। चिकित्सा टीम ने मृत मोरों का पोस्टमार्टम किया। मौत के कारणों की जांच हो रही है। सांगनेर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज ने मानसरोवर के वार्ड 76 में शिप्रा पथ, परमहंस मार्ग, टैगोर लेन और रोज गार्डन के सामने से माध्यम मार्ग के रोड के नवीनीकरण कार्यों का विधिवत शुभारंभ किया। 7 करोड़ के सड़क निर्माण कार्यों से स्थानीय जनता को राहत मिलेगी। बाड़मेर जिले से लगते अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक बॉर्डर इलाके में कांग्रेस पार्टी की ओर से गांव के लोगों को भारत जोड़ो यात्रा का निमंत्रण देने के लिए बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस बाइक रैली में बॉर्डर इलाके के लोगों को लगातार हुजूम उमड़ रहा है। कस्बे के सिविल न्यायालय परिसर में विधासर अभिभावक संघ द्वारा प्रदेश में RJS परीक्षा में टॉपर रही अंजलि जानू का स्वागत समारोह न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन चंदेल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। पीकू के स्वतंत्र निदेशक और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल के जन्मदिन पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। विद्याधर नगर में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी PCC कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राजस्थान सरकार के स्थानीय निकाय विभाग में इंजीनियर्स को बड़ी सौगात दी है। स्थानीय निकाय विभाग में सेवारत 36 CN को एक्सीएन के पद पर पदोन्नत किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसके तहत शहर में अलग अलग जगहों पर पैदल यात्रा निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स की ओर से आज बटालियन मुख्यालय से नई के थड़ी गांव तक पैदल यात्रा निकालेगी। धौलपुर जिले में बसरी विधानसभा के सरमथुरा कस्बे में अज्ञात कारणों से एक बंदर की मौत हो गई, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सम्मानपूर्वक बंदर का अंतिम संस्कार किया। जयपुर में JDA के प्रवर्तन दस्ते की जोन 12 में कार्रवाई हुई है। कालावाड़ रोड पर ग्राम नारी का बात पास सिटी के पीछे कार्रवाई हुई है। 3 बीघा निजी खातेदारी वाली कृषि भूमि पर बसाई जा रही थी कॉलोनी, जिसको ध्वस्त किया गया JDA ने। राजस्थान पुलिस अकादमी में कांस्टेबल बैच का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। DGP उमेश मिश्रा ने इस परेड की सलामी ली। दीक्षांत परेड में 112 पुरुष और 64 महिला कांस्टेबल सहित कुल 176 कांस्टेबल्स शामिल हुए। नाथद्वारा के लोगों को कन्वर्जन के लिए जयपुर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब नाथद्वारा नगर पालिका के कैंपों में इसका निस्तारण हो जाएगा। इसका विभागीय आदेश भी जारी हो गया। ऐसे में नाथद्वारा की जनता ने डॉक्टर CB जोशी का आभार प्रकट किया। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित दूदू दौरे पर रहे। इस दौरान कलेक्टर ने दूदू विधानसभा में स्थित छबरवाड़ा बांध का औचक निरीक्षण किया, साथ ही बांध से निकलने वाली नहरों को भी देखा। ब्यावर में आग का तांडव देखने को मिला है। श्री सीमेंट रोड बाड़ी घाटी में एक सर्विस सेंटर पर खड़े एक ट्रेलर से अचानक आग लगी। देखते देखते ट्रेलर में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास के ट्रेलर भी जल गए। झुंझुनू के गौला गांव में सरकारी स्कूल के बच्चे अब स्मार्ट पढ़ाई करेंगे। भामाशाह शंकर लाल गौलावाला परिवार ने स्कूल में बनाया स्मार्ट क्लासरूम। अब डिजिटल तरीके से बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। बनासकांठा में PM मोदी ने की रैली, कहा पहले चरण में गुजराती लोगों ने डंका बजाया, सभी रिकॉर्ड तोड़कर जीत के लिए तैयार है बीजेपी। पाटन जिले में भी PM मोदी की रैली। PM ने कहा चुनाव के समय मोदी का अपमान, मतदान के समय EVM का अपमान, यही है कांग्रेस की विशेषता। आज चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस में ओगरनाथ मंदिर पहुंचे PM मोदी, पूजा अर्चना करते आए नजर। मेहसाणा जिले के बेचारजी में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा। गृह मंत्री बोले बेचारजी के लोगों के दिलों में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। अशोक गहलोत ने PM पर साधा निशाना, बोले हमेशा बयानों को तोड़कर पेश करते हैं PM। जो कांग्रेस के नेताओं में बोला वो हम बोल भी नहीं सकते। बी टीम बताने पर ओवैसी का PM मोदी, राहुल गांधी और केजरीवाल पर निशाना, बोले तीनों को रिवर फ्रंट पर बुलाकर कहूंगा कि तय करो मैं किसकी टीम में हूं।
गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव, चुनाव जीतने पर ओबीसी में होगा सीएम 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी हो सकता है लागू। पंजाब सीएम भगवंत मान ने गुजरात में आज आम आदमी पार्टी के लिए संभाली प्रचार की कमान, हिम्मतनगर और प्रतिज्ञा रोड पर किया रोड शो। गुजरात के अरावली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया प्रचार, मीडिया से बोले बहुमत के साथ सरकार बनाएगी कांग्रेस। गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा का दावा, कहा दूसरा फेज आते आते बढ़ेगा आक्रोश, गुजरात में परिवर्तन के बीच कांग्रेस बनाएगी सरकार, आप और एआईएमआईएम की 0 सीटें। आनंद जिले की रैली में पीएम ने कहा, इसी धरती पर सरदार पटेल ने एक बार श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार किया, मुझे दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का सौभाग्य मिला। भारत का खतरनाक गैंगस्टर अमेरिका में गिरफ्तार, सूत्रों के मुताबिक पंजाबी गायक मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े हैं इसके तार। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट केस का मुख्य आरोपी हरप्रीत सिंह गिरफ्तार, मलेशिया से आते ही एनआईए ने दिल्ली में दबोचा, 10 लाख का था इनाम। फिर विवादों में आया जेएनयू, दीवारों पर लिखे गए ब्राह्मण विरोधी नारे, जेएनयू प्रशासन ने मांगी रिपोर्ट, वीसी ने कहा कि दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी गलती। राहुल गांधी के राजस्थान पहुंचने से पहले सीएम अशोक गहलोत ने दी पीएम मोदी को चुनौती, कहा राज्यों में नजीर बन रहा राजस्थान मॉडल देश भर में भी लागू करे पीएम। अभिनेता परेश रावल का गुजरात के खेड़ा में महात्मा गांधी में विवादित बयान, का साबरमती के संत तूने अकेले ही नहीं कर दिया था कमाल। एमसीडी चुनाव के लिए थम गया चुनाव प्रचार, 4 दिसंबर को होगा मतदान। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण कराने के खिलाफ बनाए गए कानून का विश्व हिंदू परिषद ने किया स्वागत, केंद्र से भी कानून को राष्ट्रव्यापी बनाने की मांग, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा सभी सन्यासी आए साथ। घाटी में देसी विदेशी आतंकियों की गिनती का काम पूरा, खुफिया एजेंसियों की मदद से जल्द शुरू किया जाएगा आतंकियों के खात्मे का सबसे बड़ा अभियान। सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में मिल रही वीवीआईपी सुविधा पर कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, सामने आए चौंकाने वाला सच, तिहाड़ के तत्कालीन डीजी संदीप गोयल सुविधा दिलाने में निभाई थी अहम भूमिका। अखिलेश के मुख्यमंत्री बनो ऑफर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा ना मुख्यमंत्री बने हैं ना बन पाएंगे। इटावा के राजनगर में अखिलेश यादव ने भरी हुंकार, बीजेपी पर किया वार, कहा सत्ता में बैठे लोग भेज रहे हैं पुलिस, युवाओं से अपील, पुलिस आए तो वोट मांग लेना। सपा नेता आजम खान पर मुकदमा दर्ज, बच्चा पैदा करने वाले बयान पर दर्ज हुई एफआईआर, चुनावी सभा में दिया था आजम खान ने विवादित बयान। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति में नए सदस्यों की नियुक्ति, यूपी से स्वतंत्र देव सिंह बने कार्य समिति के सदस्य, उत्तराखंड के मदन कौशिक कार्य समिति के सदस्य बने। आदि विश्वेश्वर की नियमित पूजा की वाली मांग पर याचिका पर सुनवाई टली, 5 जनवरी को अब होगी मामले की अगली सुनवाई। माफिया अतीक के बेटे अली अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका, अली अहमद की जमानत अर्जी खारिज, जमीन कब्जाने और जानलेवा हमले का आरोप। अलीगढ़ में 8वीं के छात्र स्कूल की दूसरी मंजिल से लगाई छलांग, होमवर्क पूरा न होने पर खुदकुशी की कोशिश, गंभीर हालत में हॉस्पिटलाइज। ललितपुर में हिंदू महिला वकील से लव जिहाद, शादी का झांसा देकर रेप, धर्म परिवर्तन का डाला दबाव, रेप मामले में राजीनामा न करने पर आरोपी आमिर खान ने दी श्रद्धा जैसा अंजाम करने की धमकी। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से वार्ता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा पुतिन से वार्ता को लेकर अभी कोई योजना नहीं। नाटो पर एक बार फिर से भड़के रूस के विदेश मंत्री, दक्षिण चीन सागर में तनाव के लिए नाटो को जिम्मेदार बताया। रूस और यूक्रेन की कैदियों की अदला बदली, 50 कैदियों की हुई अदला बदली। स्पेन के मैड्रिड में लेटर बम को किया गया डिफ्यूज, अमेरिकी दूतावास के पास डिफ्यूज किया गया बम। जर्मनी ने दूसरे विश्व युद्ध में चित्रकार मैक्स बैकमैन द्वारा बनाए गए चित्र की नीलामी, 23.2 मिलियन यूरो में बिका चित्र। कांगो के गोमा में संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। न्यूयॉर्क में स्कूल बस का भीषण एक्सीडेंट, घर से हुई स्कूल बस की टक्कर, कई लोग घायल। दक्षिणी ब्राजील में लगातार बारिश से भारी बाढ़, लगातार हो रही बारिश से 2 लोगों की मौत। ब्राजील में बाढ़ के बाद भूस्खलन, कई लोगों के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फीफा वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर, क्रोएशिया और मोरक्को की प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री, वर्ल्ड नंबर 2 टीम बेल्जियम भी बाहर।